नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का जो सूत्रपात है वो भारतेंदु युग से माना जाता है और यात्रा वृत्तांत के प्रवर्तक भारतेंदु को ही माना जाता है। भारतेंदु के 3 प्रमुख यात्रा वृत्तांत हैं जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हैं सरयू पार की यात्रा, इसके बाद है मेहंदावल की यात्रा, इसके बाद है लखनऊ की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये 3 भारतेंदु जी के यात्रा वृत्तांत हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दामोदर शास्त्री। दामोदर शास्त्री का जो यात्रा वृत्तांत है वो है मेरी पूर्व दिग यात्रा। दामोदर से इसकी हम एक ट्रिक तैयार करते हैं। दामोदर से दिग, द से दिग यात्रा, यानी दामोदर ने क्या की, दिग यात्रा की। दामोदर शास्त्री से कहते हैं कि मेरी पूर्व दिग यात्रा, यानी शास्त्री तुमसे क्या है पहले, यानी पूर्व, मेरी पूर्व दिग यात्रा, दामोदर से दिग यात्रा। तो दामोदर शास्त्री का है मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं देवी प्रसाद खत्री की। तो देवी प्रसाद खत्री का जो यात्रा वृत्तांत है वो सबसे पहले है रामेश्वर यात्रा 1883 ईस्वी। इसके बाद में है बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 ईस्वी। देवी प्रसाद खत्री, देवी प्रसाद खत्री से क्या कहता है कि आप पहले क्या है रामेश्वर यात्रा करो, उसके बाद में क्या है बद्रिकाश्रम यात्रा पर आपको जाना है। इसके बाद में है बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का जो यात्रा वृत्तांत है वो गया यात्रा नाम से है 1894 ईस्वी का। बाल कृष्ण भट्ट, भाट लोगों का जो मत है कृष्ण के बारे में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जब क्या है बचपन में, यानी बाल कृष्ण बचपन में क्या है यात्रा पर गए थे, यानी गया यात्रा। कब गए थे? 1894 ईस्वी में। इसके बाद में बात आती है प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र की जो यात्रा वृत्तांत है वो है विलायती यात्रा नाम से है। प्रताप नारायण मिश्र ने क्या है विलायती यात्रा नाम से है प्रताप नारायण मिश्र की। इसके बाद में शिव प्रसाद गुप्त की जो यात्रा वृत्तांत है वो है पृथ्वी प्रदक्षिणा नाम से। तो शिव प्रसाद गुप्त ने, शिव भगवान ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा था कि आप क्या है ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ, यानी पृथ्वी प्रदक्षिणा, यानी पृथ्वी का क्या है एक चक्कर लगाओ। तो शिव प्रसाद गुप्त पृथ्वी प्रदक्षिणा। इसके बाद हम बात करते हैं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक क्या कहते हैं कि मेरी कैलाश यात्रा कब की उन्होंने? मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी में, मेरी जर्मनी यात्रा 1926 ईस्वी। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, सत्यदेव यानी वो क्या है अपने परिवार को क्या बताता है? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अपने परिवार को क्या बताता है कि मैंने पहले तो क्या है मेरी कैलाश यात्रा, उसके बाद में मेरी क्या है जर्मनी यात्रा। उन्होंने सबसे पहले तो मेरी कैलाश यात्रा यानी कैलाश की यात्रा के बारे में बताता है, फिर क्या है मेरी जर्मनी यात्रा, यानी उन्होंने कैलाश यात्रा और जर्मनी यात्रा 2 यात्राएं की हैं। 1915 के अंदर क्या है कैलाश यात्रा है और 1926 ईस्वी के अंदर क्या है जर्मनी यात्रा है। इसके बाद में आते हैं महेश प्रसाद। महेश प्रसाद की जो यात्रा वृत्तांत है वो है मेरी ईरानी यात्रा 1930 ईस्वी। मेरी ईरानी यात्रा 1930 ईस्वी। इसके बाद में बात आती है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी का जो यात्रा वृत्तांत है वो लंका यात्रा का विवरण, यानी गोपाल राम को गहमरी यानी गंभीर तरीके से या गंभीर रूप से क्या बताता है लंका यात्रा विवरण, यानी लंका यात्रा का विवरण बताता है। गोपाल किसको बताता है? राम को बताता है। लंका यात्रा का विवरण बताता है। कौन बताता है? गोपाल बताता है। गोपाल राम गहमरी, यानी गोपाल क्या है गंभीर तरीके से क्या है श्री राम भगवान को क्या है लंका का क्या है विवरण देता है, लंका यात्रा विवरण। इसके बाद में बात आती है ठाकुर गदाधर सिंह। ठाकुर गदाधर सिंह के 2 यात्रा वृत्तांत है। सबसे पहले हैं चीन के में 13 मास। इसके बाद में हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा
चीन में 13 मास हमारी एडवर्ड तिलक यात्रा नाम से 2 इनके यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद में बात आती है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जो यात्रा वृत्तांत है वो है हमारी जापान यात्रा, हमारी जापान यात्रा 1931 ईस्वी। इसके बाद में है राम नारायण मिश्र। राम नारायण मिश्र ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका नाम है यूरोप यात्रा में 6 मास 1932 ईस्वी। राम नारायण और मिश्र ये तीनों क्या है यूरोप के अंदर यात्रा करते हैं और 6 महीने तक रहते हैं। और ये यात्रा कब करते हैं 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी में ये क्या है यात्रा करते हैं। राम नारायण और मिश्र तीनों मिलकर क्या है यूरोप यात्रा में 6 मास यानी यूरोप के अंदर क्या है यात्रा करते हुए 6 महीने बिताते हैं। इसके बाद में आते हैं संत राम बीए। संत राम बीए ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है वो लिखा है स्वदेश विदेश यात्रा 1940 ईस्वी। स्वदेश विदेश यात्रा